अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि जॉब्स करते हैं। वैसे तो हर प्रोफेशन में कई किस्म की नौकरियां होती हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री में की जाने वाली सबसे अगली और वियर्ड जॉब्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वॉमिट कलेक्टर। दोस्तों, एंशिएंट रोमन के बारे में ये मशहूर है कि वो लोग खाने पीने के बहुत ज्यादा शौकीन हुआ करते थे। इवन के जब इनका पेट भर जाता था तब भी वो खाना नहीं छोड़ते थे, बल्कि और खाने के लालच में वो जबरदस्ती उल्टियां करने लग जाते थे ताकि मजीद खाना खा सकें। इनके खानों में भेड़ के दिमाग, चूहे, इवन के जेलीफिश ऑमलेट्स भी शामिल होते थे। इनके बारे में फेमस फिलोसोफर सेनेका का कहना था कि ये लोग खाते इसलिए हैं ताकि वॉमिट कर सकें, और वॉमिट इसलिए करते हैं ताकि और ज्यादा खा सकें। रोमन किंग्स के महलों में इनकी उल्टियों को साफ करने के लिए खास तौर पर वर्कर्स को रखा जाता था। इनका नाम वॉमिट कलेक्टर्स होता था। इनका काम ये होता था कि जहां जहां बादशाह या इसके घर वाले या फिर आने वाले मेहमान उल्टी करते थे, ये इस जगह को पोछा लगाकर साफ करते थे, या फिर ये अपने हाथ में एक बाउल लेकर खड़े हो जाते थे और जब बादशाह की फैमिली में से किसी को उल्टी करनी होती थी वो इस बाउल को इनके मुंह के सामने कर देते थे ताकि वो इसमें उल्टी कर सकें। इस जॉब के बारे में तो सुनकर ही दिल खराब हो जाता है। पता नहीं वर्कर्स ये सब कैसे किया करते थे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन अनलकी वर्कर्स को वहां से हिलने की भी इजाजत नहीं होती थी। अगर कोई वहां से निकलने की कोशिश करता तो इसे 100 कोड़े मारे जाते थे। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 6, गूंग फार्मर। दोस्तों, अगर हिस्ट्री में बनाए जाने वाले टॉयलेट्स की बात की जाए तो वो आजकल के टॉयलेट से बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ करते थे। पुराने वक्तों में जमीन के अंदर एक सुराख करके इसे टॉयलेट के तौर पर यूज किया जाता था, और जब ये सुराख गंदगी से भर जाता था तो इसे साफ करने का काम गोंग फार्मर का होता था। ये वर्कर अपने इलाके के तमाम टॉयलेट होल से फुजला इकट्ठा करके इसे एक बड़े कंटेनर में डाल लिया करता था और फिर इसे कहीं दूर फेंक आता था। ये काम सिर्फ रात के वक्त किया जाता था, इसलिए इन वर्कर्स को नाइट मैन भी कहा जाता था। ये लोग अपना काम रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक किया करते थे। वैसे तो गोंग फार्मर की एक रात की सैलरी आम लेबर की एक हफ्ते की सैलरी के बराबर होती थी, लेकिन फिर भी जो गलाजत और गंदगी से भरा काम ये लोग करते थे इसे तो सोचकर ही वहशत होने लगती है। इन वर्कर्स को बहुत ही नापाक तस्वर किया जाता था। इवन के इनके साथ बैठकर कोई खाना भी पसंद नहीं करता था, ना ही कोई इनसे बातचीत किया करता था। 19वीं सदी तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता टॉयलेट्स वजूद में आने लगे। ये वाकई में हिस्ट्री की सबसे गलीज तरीन जॉब्स में से एक थी। नंबर 5, ग्रूम ऑफ द स्टूल। दोस्तों, वैसे तो हिस्ट्री में लोगों को बहुत ही अजीबोगरीब काम करने पड़ते थे। ये बाकायदा जॉब्स होती थी जिनके लिए इन्हें सैलरी भी दी जाती थी, लेकिन अब जिस जॉब के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस पर बिलीव करना मुश्किल है। इस जॉब का नाम ग्रूम ऑफ द स्टूल था। ये कमोड शेप का ट्रेवलिंग टॉयलेट होता था जिसे बादशाह अपने महल से बाहर सैरो तफरी पर जाने के लिए यूज किया करते थे। इसके अंदर हर वक्त पानी, एक बाउल और तौलिया मौजूद होता था। बादशाह को जब भी हाजत महसूस होती थी तो वो इसे यूज करता था। ये रवाज किंग हेनरी द 8 ने निकाला था और इसके बाद बहुत से बादशाहों ने इसे फॉलो किया था। हैरानकुन बात यह है कि जिन लोगों को इस नौकरी पर रखा जाता था वो बादशाह के बहुत ही खास आदमियों के बेटे हुआ करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ वो बादशाह के पर्सनल सेक्रेटरी बन जाते थे और इन्हें आला तनख्वाह और कुछ बड़े फवायद भी दिए जाते थे। ये ट्रेडिशन 19वीं सदी तक ऐसे ही चलता रहा और इसके बाद 1901 में किंग एडवर्ड द 7 ने बिल आखिर इसे खत्म करने का फैसला किया। एनीवे, चाहे इस जॉब के जितने भी बेनिफिट्स थे ये काम करने से बेहतर है कि बंदा भूखा मर जाए। नंबर 4, प्योर फाइंडर। दोस्तों, मलका विक्टोरिया के दौर में लोगों को जिन जॉब्स पर रखा जाता था इनके बारे में सुनकर ही इंसान के होश उड़ जाते हैं। उस दौर में वर्कर चंद सिक्कों के लिए जो गलीज तरीन काम करने के लिए तैयार हो जाते थे, इसके लिए आजकल के दौर में अगर कोई लाखों भी पे करेगा तो वो काम कोई नहीं करेगा, क्योंकि इस काम को करना तो दूर सुनकर ही उल्टी आ जाती है। इन जॉब्स में से एक काम कुत्तों का फुजला जमा करना था। आप सोच रहे होंगे कि इतनी गलीज चीज को आखिर किस काम के लिए जमा किया जाता होगा।
असल में 19वीं सदी में चमड़े की डिमांड बहुत ही ज्यादा थी। इसे जैकेट्स, शूज, बैग, ग्लव्स और बहुत सी चीजों में इस्तेमाल किया जाता था। इस लेदर को तैयार करने के लिए डॉग पूप यूज की जाती थी। इसे लेदर के ऊपर लगाकर लेदर को नरम किया जाता था। बिलीव मी, ये बात तो सुनकर ही लेदर के नाम से भी नफरत होने लगती है। भला कोई हर वक्त इस्तेमाल होने वाली चीज में इस तरह की गंदगी कैसे बर्दाश्त कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस फुजले को इकट्ठा करने के लिए बाकायदा वर्कर्स हायर किए जाते थे, जो कि सड़कों, गलियों और गंदगी के ढेरों से कुत्तों की मचाई हुई गंदगी को समेटकर इसे चमड़ा बनाने वाली कंपनियों को फरोख्त करते थे। इस फुजले को प्योर का नाम दिया जाता था। इससे भी हैरानगी की बात यह है कि कुछ वर्कर्स अपने हाथों को इस गंद से बचाने के लिए कोई ग्लव्स भी इस्तेमाल नहीं करते थे। ये सच में हमाकत है। नंबर 3, सिन ईटर। दोस्तों, एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ये अकीदा है कि मरने के बाद हमें अच्छे या बुरे अमाल पर सजा और जजा दी जाती है। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि हिस्ट्री में एक ऐसी जाहिल कौम भी गुजरी है जो अपने मरने वालों के आखिरी वक्त में गरीब और कमतर लोगों को चंद सिक्के देकर इनके गुनाह खत्म करवाने की कोशिश करते थे। सुनने में तो ये बात नॉनसेंस लगती है, लेकिन ये सच है। 17वीं सदी में बर्तानिया के बेशतर हिस्सों में ये रवाज पाया जाता था। जब कोई इंसान मरने के बिल्कुल करीब हो जाता था तो इसके रिश्तेदार इसके सीने पर रोटी का एक टुकड़ा रख देते थे और ये तस्वर किया जाता था कि ये मरने वाले के तमाम गुनाहों को चूस रहा है। इसके बाद गांव के सिन ईटर्स को बुलवाया जाता था और ये रोटी का टुकड़ा इन्हें खाने के लिए दिया जाता था। इस काम के लिए इन्हें पैसे भी दिए जाते थे। ये स्टूपिड लोग समझते थे कि ऐसा करने से मरने वाला गुनाहों से पाक हो जाएगा और इसके सारे गुनाह इस सिन ईटर के खाते में चले जाएंगे। इसीलिए अब ये सीधा जन्नत में जाएगा। अपनी तरफ से ये सिन ईटर्स मरने वाले को जहन्नम की आग से बचा लेते थे। ये एक जहालाना रस्म के अलावा कुछ नहीं था। इन सीनेटर्स को माशरे में बहुत ही बुरी नजर से देखा जाता था और कोई इनसे बात करना पसंद नहीं करता था, ना ही इनकी कोई इज्जत करता था। ये जॉब सच में बहुत वियर्ड थी। नंबर 2, ट्रेड व्हील क्रेन ऑपरेटर। दोस्तों, आप सबने अक्सर बिल्डिंग साइट्स पर बड़ी बड़ी क्रेन्स देखी होंगी। इन क्रेन्स को सिर्फ प्रोफेशनल वर्कर्स ही ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि इस काम में बहुत ही माहिर होते हैं। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि हिस्ट्री में एक क्रेन सिर्फ एक व्हील पर मुश्तमिल होती थी और इन्हें किसी मशीन के जरिए नहीं बल्कि इंसानी ताकत से चलाया जाता था। ये क्रेन कंस्ट्रक्शन के कामों में इस्तेमाल की जाती थी। इसे पहली दफा एंशिएंट रोमन्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था और क्रेन का ये डिजाइन 19वीं सदी के आखिर तक इस्तेमाल होता रहा। इसके अंदर एक या फिर दो लोग खड़े होकर अपने पांव की मदद से इसे चलाते थे। इसकी मदद से बड़े बड़े लोड्स को उठाया जाता था और ये क्रेन 3.5 टन से भी ज्यादा वजन उठा सकती थी। ये इंसानी ताकत से चलने वाली दुनिया की सबसे पहली मशीन थी। इस ट्रेड व्हील में काम करने के लिए ज्यादातर मुजरिम रखे जाते थे और इन्हें सजा देने के लिए इनसे ये मशीन चलवाई जाती थी, या फिर इसमें नाबीना अफराद को रखा जाता था। ब्लाइंड लोगों को इस जॉब पर तब रखा जाता था कि किसी बिल्डिंग में ऊंचाई पर काम करते वक्त वो नीचे गिरने के डर से खौफजदा नहीं होते थे। इन ट्रेड व्हील्स को ज्यादातर लंबे लंबे गॉथिक चर्चेस की तामीर के लिए यूज किया जाता था। वर्कर सुबह से शाम तक इस ट्रेड व्हील को चलाते रहते थे और इस दौरान इन्हें रुकने की इजाजत नहीं होती थी। ये सच में हिस्ट्री की सबसे अजियतनाक जॉब में से एक थी। नंबर 1, वूल फुलर। दोस्तों, आप में से अक्सर लोगों के घर पर कंफर्ट मौजूद होगा। कपड़ों को धोने के बाद इन्हें अगर कुछ देर के लिए कंफर्ट में डिप करके रखा जाए तो कपड़े बहुत ही नरम और चमकदार हो जाते हैं। ये तकरीबन हर घर में ही पाया जाता है। लेकिन हिस्ट्री में एक दौर ऐसा भी गुजरा है जिसमें वर्कर्स कपड़ों को धोने के बाद इन्हें सॉफ्ट और शाइनी बनाने के लिए इंसानी यूरेन का इस्तेमाल करते थे। इस काम का आगाज 18वीं सदी में इंग्लैंड के अंदर शुरू हुआ था। ज्यादातर जिस कपड़े को यूरेन की मदद से सॉफ्ट बनाने की कोशिश की जाती थी वो ऊन होता था। इन लोगों का मानना था कि यूरेन के अंदर पाए जाने वाले नमकियात कपड़ों को साफ और नरम बनाने के लिए बहुत ही मददगार साबित होते हैं। खास तौर पर सफेद रंग के कपड़ों को तो ये और भी चार चांद लगा सकता है। इवन के इस दौर में यूरेन बाकायदा काम के लिए सेल भी किया जाता था और जो लोग यूरेन से कपड़ों को धोते थे इन्हें वूल फुलर कहा जाता था। इनका काम एक टब में बहुत सारा यूरेन डालकर इसमें ऊन के कपड़ों को अपने पांव की मदद से रगड़ रगड़ कर नरम बनाना होता था। ये बेचारे वर्कर्स कई घंटों तक इस गंद में पांव मार मार कर कपड़ों को नरम बनाने की कोशिश करते थे। इस तरह से तैयार किए जाने वाले वूल को दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट भी किया जाता था, क्योंकि उस दौर में इंग्लिश वूल की डिमांड बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी। हालांकि लोग ये बात अच्छी तरह जानते थे कि इस वूल को कितने गंदे तरीके से नरम किया जाता है, फिर भी वो लोग इसे बहुत ही शौक से इस्तेमाल करते थे। ये सच में हमाकत है। दोस्तों, अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।